इस्लाम में शराब हराम है, यह बात दुनिया का हर वो इंसान जानता है जो मेंटली फिट है। कई मुस्लिम कंट्रीज में तो शराब पूरी तरह से बैन है, ना ही वहां शराब बनती है और ना ही वहां शराब बिकती है। अभी पिछले साल कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, एक ऐसा वर्ल्ड कप जो दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है, जिसमें मैक्सिमम टीम वेस्टर्न कंट्रीज से आती है, जहां शराब उनके कल्चर का एक हिस्सा है। बावजूद इसके कतर ने अल्कोहल को पूरी तरह से बैन कर दिया था। साल 2022 फीफा वर्ल्ड कप उसके इतिहास का ऐसा पहला टूर्नामेंट भी था जिसमें शैंपियन नहीं खोली गई। अब सवाल ये, आपने कभी सोचा आखिर इस्लाम में शराब हराम क्यों है? क्यों मुसलमानों को शराब से दूर रहने को कहा गया है? समझते हैं आज की वीडियो में। पहले समझते हैं कि इस्लाम में शराब का इतिहास क्या है। 7th सेंचुरी में जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने अपनी नबूवत के बारे में लोगों को बताया कि वो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें भेजा गया है, उस टाइम अरब में बहुत सी बुराइयां हुआ करती थी। लड़कियों को जिंदा जमीन में दबा दिया जाता था, औरतें बाजारों में बिका करती थी, जो लोग अमीर होते थे उनका बिहेव गरीबों के साथ जानवरों जैसा हुआ करता था। ऐसी बहुत सी बुराइयां थी जिसे करने में अरब प्राउड फील करते थे, जिसमें एक बुराई थी शराब, जिसे अरबी में खम्र कहा जाता है और इसका प्लूरल होता है खुमूर। उस टाइम अरब में शराब लोगों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। सुबह पीने के लिए अलग शराब, रात में पीने के लिए अलग शराब, मेहमानों के लिए अलग शराब, मतलब शराब की बहुत सी कैटेगरी भी हुआ करती थी। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे लोग इस्लाम की तरफ आते हैं, मुसलमान होने लगते हैं। लोग मुसलमान तो हो जाते लेकिन शराब भी पीते, क्योंकि अब तक शराब के हराम होने की कोई बात उन्हें नहीं बताई गई थी, क्योंकि शराब उनके लिए उनकी जिंदगी का एक हिस्सा थी। लेकिन इसी बीच कुरान चैप्टर 2 वर्स 219 लोगों को बताई जाती है, जिसमें कहा गया है, ऐ नबी, ये आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए इन दोनों के अंदर बड़े गुनाह हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, लेकिन बुराई फायदे से ज्यादा है। इस टाइम तक शराब को लेकर उसकी बुराई के बारे में तो बताया गया, लेकिन अभी भी शराब हराम नहीं है। जैसा भी आपको बताया, शराब अरब के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। ऐसे में डायरेक्ट शराब को पूरी तरह से बंद कर देना सही ना होता। कुरान के चैप्टर 2 वर्स 219 को याद रखना, हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। शराब को लेकर अब एक और पैगाम आता है कुरान चैप्टर 4 वर्स 43, जिसमें कहा गया है, ऐ ईमान वालों यानी मुसलमानों, अगर तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के लिए ना जाओ। अभी भी शराब पूरी तरह से बैन नहीं है, सिर्फ एक बैरियर है जो ये कहता है अगर नशे की हालत में हो तो नमाज के लिए ना जाओ। यानी शराब पी सकते थे, बस नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते थे। इस पर्टिकुलर टाइम तक इस्लाम में शराब कंप्लीटली फॉरबिडन नहीं थी, बस एक नमाज ना पढ़ने वाली कंडीशन थी। अब आता है वो टाइम जब इस्लाम में शराब को कंप्लीटली हराम बताया जाता है। कुरान चैप्टर 5 वर्स 90 एंड 91, ऐ ईमान वालो यानी ऐ मुसलमानों, शराब और जुआ और बूत ये सब गंदे काम है, ये सब शैतान के तरीके हैं, इसलिए उनसे दूर रहें ताकि आप कामयाब हो सकें। वर्स 91 में कहा गया है, शैतान तो ये चाहता है वो शराब और जुए के जरिए तुम्हारे बीच दुश्मनी और नफरत पैदा कर दे, तुम्हें रोके अल्लाह की याद से, नमाज से, तो इसे छोड़ते हो या नहीं। ये सुनने के बाद उस टाइम के जो मुसलमान थे उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया। यहां तक बताया जाता है कि जब लोगों ने यह सुना कि शराब हराम हो गई है तो जिसके घर में शराब थी उसने उसे फेंक दिया, जिसके हाथ में शराब थी उसने उसे वहीं रख दिया, जिसके मुंह में शराब थी उसने थूक दिया, और जो शराब पी चुका था वो उसके पेट में जा चुकी थी, उसने ये सोचकर उल्टी कर दी कि हो सकता है शराब हराम होने का हुक्म पहले आ चुका हो और मुझे बाद में पता चला हो, तब तक मैंने शराब पी ली हो। और इसी के बाद इस्लाम में शराब को हराम बता दिया गया, यानी अब कोई भी मुसलमान शराब नहीं पी सकता है। लेकिन अभी भी एक चीज थी जो पी जा रही थी। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के टाइम में भी उसे पिया गया, फर्स्ट कैलिफ अबू बकर के टाइम पर भी उसे पिया गया, लेकिन अब आता है सेकंड कैलिफ हजरत उमर का टाइम। इस्लामिक सोल्जर्स जब जंग के लिए निकलते तो उस टाइम पानी की कमी होती थी। ऐसे में उन्हें एनर्जी मिल सके उसके लिए एक चीज पिलाई जाती थी जिसे अरबी में नबीद यानी तिला कहा जाता था। यह वही चीज है जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ताड़ी कहते हैं, जो कि ताड़ के पेड़ से निकलता है। दोनों में फर्क बस इतना है कि यहाँ ताड़ के पेड़ से बनाया जाता है, जबकि अरब में खजूर और अंगूर से बनाया जाता था। ये जो नबीद होता है यानी ताड़ी, इसकी खासियत यह है कि इसमें नशा नहीं होता, लेकिन
एनर्जी होती है। प्रॉब्लम यह है कि जब इसे और ज्यादा पका दिया जाता है तो इसमें नशा आ जाता है, जो कि इस्लाम में ऑलरेडी हराम है। इसी वजह से सेकंड कैलिफ हजरत उमर ने नबीद पर भी बैन लगा दिया। वो ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान ऐसी किसी भी तरह की चीज इस्तेमाल करें जिसमें नशा होने का खतरा हो। अब तक आप ये समझ गए कि शराब को इस्लाम में हराम बताया गया है। यह बात कुरान से प्रूव होती है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, इस्लाम में शराब को हराम बताया क्यों गया है? तो इसका जवाब बहुत आसान है। इस्लाम में कहा गया है शराब सभी बुराइयों की मां है। अब इसका क्या मतलब है? आपको एक चीज याद रखने के लिए कहा था, कुरान चैप्टर 2 वर्स 291, जिसमें कहा गया है शराब में फायदे से ज्यादा नुकसान है। कैसे? आइए समझते हैं। पहले बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में। नंबर 1, हेल्थ इंप्लीकेशन। शराब पीने की वजह से कई तरह की खतरनाक बीमारी होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जैसे कि लीवर डिजीज जिसमें फैटी लीवर, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस जैसी बीमारी, कैंसर जिसमें माउथ कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इसमें हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन, मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसी कई खतरनाक बीमारियों का खतरा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल करीब 20 लाख लोगों की मौत सिर्फ लीवर डिजीज की वजह से होती है। दुनिया में जब 25 लोगों की मौत होती है तो उसमें एक मौत की वजह लीवर होती है, जिसका कॉमन रीजन हेपेटाइटिस, अल्कोहल एंड फैटी लीवर होता है। नंबर 2, एक्सीडेंट। गोवा मेडिकल कॉलेज की तरफ से करी गई एक स्टडी में पता चला कि सिर्फ इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें 12.7% डेथ सिर्फ अल्कोहल की वजह से होती है। इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स, एडिक्शन एंड सबसे खतरनाक सोसाइटल इंपैक्ट एंड क्राइम। और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। पहला वायलेंस, दूसरा फैमिली इश्यूज। पहले बात वायलेंस की। अगर आप न्यूज देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन शराब की वजह से वायलेंस की खबरें ना हो। पिछले 2 से 3 दिन की कुछ अपडेट्स आपको दिखाता हूं। अधेड़ ने शराब के नशे में लगाई फांसी। नशे में बेटे ने कर दी मां की हत्या। एक बाप ने नशे की हालत में अपने ही बेटे को मार दिया, जो कि सिर्फ 18 साल का था। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर एनसीआरबी का यह डेटा आपको हैरान कर सकता है। एनसीआरबी के 2015 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वुमेन के खिलाफ होने वाले क्राइम में 85% क्राइम शराब के नशे में होते हैं, जो कि इमोशनल भी होता है, फिजिकल एंड सेक्सुअल भी होता है। इस तरह की एक नहीं बल्कि बहुत सी न्यूज रोज आती है, वो भी सिर्फ इंडिया में। अब आप पूरी दुनिया के बारे में सोचना। दूसरे नंबर पे आता है फैमिली इश्यूज। मैं आपको सिर्फ बिहार के बारे में बताऊं तो 83% वुमेन तब वायलेंस फेस करती हैं जब उनके हस्बैंड शराब के नशे में घर आते हैं, और शराब के नशे में वो अपनी ही वाइफ के साथ कैसा बिहेव करते हैं इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। आपके ही नजर में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो शराब पीकर अपनी ही फैमिली को हैरेस करता है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जो हमारी सोसाइटी के लिए किसी काले धब्बे से कम नहीं। शराब को इस्लाम में हराम क्यों किया गया है उसके कई रीजन अब तक आप देख चुके हैं, और उसी में एक रीजन और है जो आपको जानना चाहिए। एक 24 साल का लड़का जो सुबह सुबह शराब पीता है, उसके फादर घर में नहीं होते, शराब के नशे में उसे कुछ समझ नहीं आता और अपनी ही मां का रेप करता है। गाजियाबाद में शराब से एडिक्ट एक नौजवान लड़का दिवाली की रात अपनी ही मां के गले पर ब्लेड रख देता है और धमकी देता है कि अगर उसने खुद को उसके आगे सरेंडर नहीं किया तो वो उसे मार देगा, एंड वो भी अपनी ही मां का रेप करता है। इस तरह के 1-2 केसेस नहीं है, अगर आप गूगल करके देखते हो तो कई हजार केस आपको मिल जाएंगे जहां शराब के नशे में लोग अपनी ही मदर, सिस्टर, यहां तक की ग्रैंड मदर को सेक्सुअली हैरेस किया हुआ है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं, लेकिन शराब उनके सोचने समझने की पावर को निल कर देती है, एक अच्छे खासे इंसान को दरिंदे जानवर में बदल देती है। ये कुछ रीजन है जो कि शराब की बुराइयों में आते हैं। कुरान के चैप्टर 2 वर्स 219 में यह भी कहा गया है कि शराब कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है। तो इसका क्या मतलब है वो भी देख लें। शराब को लेकर अब तक बहुत से रिसर्च किए जा चुके हैं, जिसमें मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन को लेकर कुछ स्टडीज बताती हैं कुछ लोगों में हार्ट डिजीज के रिस्क कम हो जाते हैं। शराब टाइप 2 डायबिटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, बोन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। यह फायदेमंद तभी है जब लिमिट में यानी मॉडरेट ड्रिंकिंग करी जाए। अब यहां पर एक लूप होल मिलता है। लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कि अगर लिमिट में पिया जाए तो फायदे ही फायदे हैं, इंसान होश में भी रहेगा, क्राइम भी नहीं करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होगा, बस लिमिट में पीकर घर जाकर सो जाएगा, कोई बुरा काम नहीं करेगा। तो यह भी इस्लाम के करीब गलत है, क्योंकि उसी चैप्टर 2 वर्स 219 में कहा गया है
शराब में फायदे से ज्यादा उसके नुकसान हैं। और एक हदीस भी है सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3392, जिसमें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहते हैं जिस चीज को लार्ज क्वांटिटी में पीने से नशा होता है उसे स्मॉल क्वांटिटी में भी पीना हराम है। और यही सेम हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 5590 पर भी मेंशन है। मतलब फायदे को पॉइंट आउट कर मॉडरेट ड्रिंकिंग के नाम पर शराब नहीं पी जा सकती, वो इस्लाम में हराम है एंड कंप्लीटली हराम है। अब इसका रिजल्ट भी देख लें। जब आप क्राइम इंडेक्स बाय कंट्री देखते हो तो 144 देशों की लिस्ट में सबसे कम क्राइम जिस देश में रिपोर्ट होती है वो है कतर। वही कतर जहां फीफा जैसे बड़े इवेंट में भी शराब पर बैन लगा हुआ था। उसके बाद यूएई और उसके ऊपर आता है ओमान, उसके ऊपर बहरीन और फिर सऊदी अरेबिया। ये वो कंट्रीज हैं जहां शराब को हराम माना जाता है। रिजल्ट लोवेस्ट क्राइम रेट। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। इस्लाम में शराब हराम क्यों है इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा और आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी जरूर करें। यह हमें और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।